ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोगप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्काः मुनिकृपाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीयोगसारणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर्षि योगीन्द्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्शीतितृदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासिरथं गणहरदेवहिं गन्ध्यं शम्भं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुदभक्ति कौशगो कौतुस्तारुच्यं अंगोंग परिणय पावडय पर्यमी सुत परमाणि योग पुगगय चूलिया चेव सुतथै द्विधम्म काह्यं शनिच्च कालमञ्चेमि पूजयमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगई गमनं समाहि मरणं जिनगो संपत्तिहो मज्जम् पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षातं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायम सर्वं करोमि। श्रुतजलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः सतीश गुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायिरेशया वन्दे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं जन्मन्मरणपावृत्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटलभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः झलिहुत्याय भक्ति काउशकुतुसायुच्यं सम्मदानं सम्मदर्शनं संसर्गयुक्तानं पंचमयातानं आयुर्याणं आयारादिसुदनानोपदेश्याणं उवज्झायाणं त्रियनुगुणपारायणं सब्दसाहुणं
चाणिच्यकालं चेमि पूजेमि वदामि नपुंसामि दुःखको कमको मोहिनां सुवैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिहो वज्रम् जे जाया झाड़ किए कम कलंक रहेवी नित्य निरंजन दानमय ते परमात्मनवेवी ते परमात्मनवेवी निर्मल ध्यान परेठया कम कलंक रहेवी अप्पालद्दौ जेन परु ते परमात्मनवेवी ते परमात्मनवेवी। सूत्र नंबर 100। नहीं, सूत्र नंबर 99। सौवे जीवानानमया जो समभाव मुनि सो सामायु जानि पुरु जिनवर एव भणि सर्वे जीवाः ज्ञानमयाः इति यः समभावः ज्ञायते तत्सामायिकं जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं भणति। सर्वे जीवाः ज्ञानमयाः यानी संसार में जितने भी जीव हैं सभी ज्ञानमय हैं। जो समभाव मुनि इस प्रकार से जो समता भाव से उन सभी जीवों को एक समान जानता है तत्सामायिकम जानी ही उसे निश्चय से सामायिक समझो एवं जिनवरः भणति इस प्रकार जिनेंद्र भगवान ने कहा है। सभी जीव ज्ञानमय है इस प्रकार से जो सभी जीवों को एक समान जानता है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है और वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है 5 सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्यय ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग। और 3 मिथ्या ज्ञान है, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअवधि ज्ञानोपयोग। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से यह उपयोग ही जीव का लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? जो बहुत से मिली हुई वस्तुओं में से जिसके माध्यम से किसी एक वस्तु को अलग किया जाता है, जुदा किया जाता है, उसे लक्षण कहते हैं। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव का लक्षण बता दिया, उपयोगो लक्षण। हम जीव को कैसे पहचाने कि यह जीव है? हम इस पुस्तक को भी जीव कह सकते हैं, पेंसिल को भी जीव कह सकते हैं, पीछे को भी जीव कह सकते हैं, माइक को भी जीव कह सकते हैं। हम कैसे पहचाने ये जीव है? तो उसका लक्षण बताया, उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है।
यानी ज्ञान और दर्शन जिसमें पाया जाता है वह जीव कहलाता है। ये लक्षण हो गया। अब देखिए 6 द्रव्यों में किसी के पास भी ज्ञान और दर्शन नहीं है जीव को छोड़कर। पुद्गल के पास है नहीं, तो हम इसको जीव नहीं कह सकते। धर्म अधर्म आकाश काल ये किसी भी द्रव्य के पास यह उपयोग लक्षण नहीं है। जानना देखना मात्र जीव के पास ही पाया जाता है। इसलिए जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोग, ज्ञान और दर्शन। समस्त जीवों का यही लक्षण, चाहे संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, उपयोग ही जीव का लक्षण है। अब पृथक पृथक हम जब जीव का विभाजन करते हैं, सामान्य से जीव कह दिया तो जीव कहा, उसमें जितने भी जीव हैं 3 लोक में संसारी और मुक्त सभी जीव आ जाते हैं। अब जब इन जीवों के भेद करते हैं तो संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव और मुक्त जीव की अपेक्षा से जीव 2 प्रकार के होते हैं। जो 8 कर्मों से सहित है वह संसारी जीव है, और 8 कर्मों से जो रहित है वह मुक्त जीव कहलाते हैं। ये भेद हो गए। अब संसारी जीव के पुनः भेद किए। संसारिणस् त्रसस्थावराः, संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं। त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, ये त्रस जीव कहलाते हैं, है ना। द्वितीयादेश त्रसाः, 2 इंद्री को आगे लेकर के संगी पंचेंद्री तक की सभी जीव त्रस कहलाते हैं, है ना। अब इसके बाद में पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। अब इनके भेद करते जाओ, भेद प्रभेद होते जाते हैं। इनमें भी जो अलग अलग भेद, सूक्ष्म है, बादर है, आदि बहुत भेद होते चले जाते हैं। और 2 इंद्री में, 3 इंद्री में भी भेद अलग अलग होते जाते हैं। वो तो संगी पंचेंद्री के भेद हो गए। समरसका मनस्का, मन से संगी जीव और मन रहित असंगी जीव। अब इनमें भी जो संगी है, संगी में भी मनुष्य गति के हैं, मनुष्य गति में भी ये कर्म भूमि के हैं, कर्म भूमि में ये भरत क्षेत्र के हैं, आर्यखंड के हैं। ये भेद कितने करते जाओ उतने भेद होते चले जाते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं। लेकिन ये भेद जीवों के हैं, लेकिन सभी जीवों का लक्षण एक मात्र। जिस प्रकार से मनुष्य में भेद करते उसी प्रकार देवों में, भवनवासी जनकर ज्योतिषी वैमानिक है, ये देव ये देवियां, इनकी आयु की अपेक्षा से है, बीमारी की अपेक्षा से इनमें भी भेद होते चले जाते हैं। लेकिन इन सभी जीवों का लक्षण एक ही है, ज्ञान और दर्शन। तो इन सभी जीवों को जो एक समान समझता है, इसी का नाम सामायिक है। समता में सर्वभूतेषु है, संयमे सुख भावना, आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम। सामायिक की परिभाषा बतलाई है। लोग आकर के पूछते हैं, महाराज सामायिक में क्या करना पड़ता है? तो सामायिक में कुछ नहीं करना पड़ता, जो कर रहे हैं वह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बस भगवान के जैसे बैठना होता है। जैसे मनुष्य पर भगवान बैठे हैं, तो इसी प्रकार से पैर के ऊपर पैर रख करके, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और
शांत भाव से बस बैठना होता है। जो कुछ हो रहा है उसे ज्ञाता दृष्टा बन करके जानना और देखना होता है। अनादिकाल से संसारी प्राणियों की करने की आदत है, करने की आदत है। तो समाज में क्या करना पड़ता है सब पूछते, वह कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो कर रहे हैं उन सब क्रियाओं से विराम लेना होता है। कहा समता में सर्वभूतेषु, सभी भूतों में मेरा समता भाव है। भूत का मतलब समझते क्या है? हाँ, भूत वाले वो समझते भूत पिशाच व्यंतर, वो भूत नहीं। यहाँ पर भूत का मतलब प्राणी, सभी प्राणियों के प्रति मेरा समता भाव है। चाहे मित्र हो या शत्रु हो, अपना हो या पराया हो, जितने भी जीव हैं सभी प्राणियों के प्रति मेरा समता भाव है। मनुष्य हो या त्रियंश हो। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। उस समय क्या हुआ? जो बेल है भगवान के पैरों से चढ़ती गई। उस समय भगवान नहीं बने थे, मुनि थे। और पक्षियों ने भी घोंसले बना लिए, देखी मूर्ति। और भी कीड़े मकोड़े सर्प वगैरह भी पैर पर चढ़ रहे हैं। और भगवान ध्यान में लीन है। सभी प्राणियों के प्रति मेरा समता भाव है। वहां पर कोई अपना भी नहीं, कोई पराया नहीं। सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मेरा समता भाव है। इसी का नाम सामायिक है। सभी को जानना है और देखना है। जैसे मैं एक जीव हूं, आत्मा हूं, उसी प्रकार से ये सभी भी आत्मा है। जैसे मेरा स्वभाव जानना और देखना है, उसी प्रकार से संसार में जितने भी जीव हैं सबका स्वभाव जानना और देखना है। जिस प्रकार से मैं जीना चाहता हूं उसी प्रकार से संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं। जिस प्रकार से मेरा अस्तित्व है उसी प्रकार से प्रत्येक जीव का अपना अपना अस्तित्व है। कोई प्राणी किसी प्राणी के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। कोई भी किसी भी प्राणी के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। लेकिन कभी कभी क्रोध में आकर के, द्वेष के कारण से किसी से कुछ अनबन हो जाती है तो क्या बोलते हैं? मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। बोलते कि नहीं? मैं तेरे वंश को नष्ट कर दूंगा, पूरे खानदान को है। लेकिन क्या कोई मिट्टी में मिला सकता है? हाँ, जिसे मिट्टी में मिलाएगा वो पहले से मिट्टी है। मिट्टी को मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन जो मैं हूं आत्मा, उसे कोई मिट्टी में मिला नहीं सकता। और न मैं किसी को मिट्टी में मिला सकता हूं। मैं किसी के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता और मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। मैं अनादिकाल से था, आज भी हूं और अनंत काल तक रहूंगा।
समझ में आ रहा है? तो इन सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति जो समता भाव धारण करता है, समता में सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना और संयम की भावना रखता है। संयम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब क्या है? षटकाय के जीवों की रक्षा करना, 5 स्थावर और 1 त्रस्त, इन सभी जीवों की रक्षा का भाव होना, इनकी रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। और इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और मन को बस में रखना, यह इंद्रिय संयम है। तो उस संयम के प्रति भावना होना, संयम धारण करने की भावना होना, संयमी के प्रति अनुराग होना, ये हो गई संयम की भावना। और आर्त रोध परित्याग, आर्त रोध ध्यान को छोड़ना, तद्धि सामायिकम मतम, इसी को आचार्यों ने सामायिक कहा है। 3 चीजें हो गई, आर्त रोध ध्यान छोड़ करके सभी प्राणियों में समता भाव धारण करके संयम की भावना करना, इसका नाम सामायिक है। तो यहां पर कह रहे हैं सभी जीव ज्ञानमय है। किसी भी जीव को देखो, ये भी ज्ञान में है, इसका भी स्वभाव जानना और देखना है। ये पर्याय की अपेक्षा से अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से विचार किया जाए तो मुझ में और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। महाराज, ये द्रव्य क्या है और पर्याय क्या है? जीव द्रव्य है। हम सभी क्या है? जीव है। जीव द्रव्य है। जो त्रैकालिक होता है वह द्रव्य कहलाता है। सब द्रव्य लक्षणम, जो है, था और रहेगा, उसका नाम है सत्य। हाँ, वो तो सत माने अस्तित्व, उसका नाम द्रव्य है। और जो मिलता है और मिट जाता है, इसका नाम पर्याय है। तो जीव द्रव्य की पर्याय है। अभी हम लोग क्या है? मनुष्य है। ये जीव द्रव्य की पर्याय है। मरण होगा, मरण होगी, जैसी आयु का बंद किया वहां पर जाएंगे, देव बने तो देव पर्याय प्राप्त हो जाती है, मनुष्य पर्याय मिट जाती है। देव का मरण हुआ, पुनः मनुष्य बना, देव पर्याय मिट जाती है, मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाती है। मनुष्य पर्याय मिटी, पुनः त्रिंच बन गई, तो मनुष्य पर्याय मिट गई, त्रिंच पर्याय प्राप्त हो गई। त्रिंच मर के नरक में गया, त्रिंच पर्याय मिट गई, नरक पर्याय उत्पन्न हो गई, जो एक पर्याय कहलाती है। मनुष्य, त्रिंच, देव, नारकी आदि जितने भी शरीर हैं, ये सभी जीव द्रव्य की पर्याय है। कौन सी पर्याय है? विभाव पर्याय है। पर्याय मिलती है, बनती है और मिटती है, उसका नाम पर्याय है। और इसमें भी मनुष्य शरीर मिला, जब जन्म हुआ तो कौन सी पर्याय थी? बाल्यावस्था थी। ये पर्याय चली गई, किशोर अवस्था आ गई। ये पर्याय भी चली गई, युवावस्था आ गई। वह पर्याय भी चली गई, प्रौढ़ अवस्था आ गई। और वह पर्याय भी चली गई तो वृद्धावस्था आ गई। इस प्रकार से पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त होती है। पहले बाल काले थे, वो भी पर्याय थे, और काले के सफेद हो गए, यह भी पर्याय है। और सफेद को वापस काला कर लिया, वो भी पर्याय है।
ये पूर्ण ब्रह्म की पर्याय है। तो पर्याय की अपेक्षा से ये जीवों में भेद भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्म की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। प्रत्येक आत्मा के पास असंख्यात असंख्यात प्रदेश है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मगरमच्छ हो, कोई भी प्राणी हो, सभी प्राणियों के पास जो आत्मा है उनके समान प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशी में कोई भी अंतर नहीं है। इस प्रकार से जो सभी जीवों को ज्ञान में जानता है, देखता है और सभी में समता भाव धारण करता है, सभी जीवों में, उसे निश्चय से सामायिक समझो। व्यवहार में हम सब अलग अलग प्रकार से देखते हैं, लेकिन सामायिक के समय सभी को समान भाव से जानो और देखो। ये सामान्य बात नहीं है? राजा श्रेणी के गले में, मुनि यशोधर महाराज के गले में राजा श्रेणी ने सर्प डाल दिया। उस समय यशोधर महाराज ध्यान में लीन है, को सब पता है कौन है, ये भी जीव द्रव्य है। और सर्प डालने वाला उपसर्ग करना जीव द्रव्य है। बाद में रानी चेला ने आकर के उपसर्ग को दूर कर दिया। कैसे उपसर्ग दूर किया? सर्प मरा हुआ गले में डाला था, उसके कारण से बहुत सारी चींटियां यशोधर मुनि महाराज के शरीर पर चिपक गई थी। तो विरोध पूर्वक उन्होंने क्या किया? क्या शक्कर ले जाकर के महाराज के चारों तरफ डाल दिया, और शक्कर की गंध से सारी चींटियां निकल गई, उपसर्ग दूर कर दिया। उसको भी महाराज जान रहे हैं, देख रहे हैं, भी जीव द्रव्य है। यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह नपुंसक है, यह छोटा है, यह बड़ा है, यह गोरा है, यह काला है, यह राजा है, यह भिखारी, ये सब तो पर्याय है, लेकिन ये सभी जीव द्रव्य है, उनको भी देख रहे हैं। और जब उपसर्ग दूर हो गया, नमोस्तु किया, दोनों के लिए समान रूप से आशीर्वाद दे दिया। इसे कहते हैं समभाव, समता भाव। और यही मुनिराजों का सबसे बड़ा धन होता है। अर्वावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। एक रथ जीव से आरती उतार रहा है और एक तलवार से वार कर रहा है, प्रहार कर रहा है। दोनों के प्रति एक जैसा भाव। जो आरती कर रहा है उसके प्रति कोई राग भाव नहीं, और जो प्रहार कर रहा है उसके प्रति द्वेष भाव नहीं। ये भी जीव द्रव्य है। असंख्यात प्रदेश इसके पास भी है, इसके पास भी है। बस अपने परिणामों के कारण से जो आरती कर रहा है, उपसर्ग दूर कर रहा है, अपने भावों से पुण्य कर्म का आश्रय कर रहा है, और जो उपसर्ग कर रहा है अपने भावों के माध्यम से ही पाप का बंध कर रहा है। बस इस सब को जानते हैं और देखते हैं, राग दोष से रहित होकर के जानते और देखते हैं। कितना कठिन होता है। तो घर में 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, एक अच्छी सेवा करते हैं और एक सेवा नहीं करती। एक के प्रति राग हो जाता है और दूसरी उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है।
एक जो सुनती है, जो कहती सब मानती है, और एक सुनती नहीं। सुनती नहीं मतलब बहरी नहीं, सुनती तो है लेकिन मानती नहीं, अपने मन का करती है। उसके प्रति क्या होता है? द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जो राग और द्वेष इन दोनों से रहित होकर के मात्र सभी जीवों को जानते हैं और देखते हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और जो समताधारी महामुनिराज भी जानते देखते हैं। लेकिन हमारे जानने देखने में और उनके जानने देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम किसी को जानते हैं या तो अच्छे के रूप में जानते हैं या बुरे के रूप में जानते हैं। ये अच्छा है, जो मन को अच्छा लगता है उसे अच्छे के रूप में जानते हैं, जो मन को अच्छा नहीं लगता उसे बुरे के रूप में जानते हैं, और जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग भाव। राग समझिए ना भैया, मराठी में राग का मतलब गुस्सा होता है, वो राग नहीं। राग मतलब प्रेम भाव, स्नेह भाव। जो मन को अच्छा लगता है उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। जो समता भाव के धनी है वह कभी भी सबको देखते हैं, जानते हैं, लेकिन अच्छे बुरे के रूप में नहीं जानते देखते। जो जैसा है उसको वैसा ही जानते और देखते हैं। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, और आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने, सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हर्ष विषाद, दर्पण रोया तब हंसा, यह कैसा संन्यास। सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हर्ष विषाद। भगवान सब कुछ देखते हैं। केवल ज्ञान में सब कुछ, तीन लोक और तीन काल संबंधी सभी द्रव्य और उनकी पर्याय उनको जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हर्ष विषाद नहीं होता। सब कुछ लगते, लगते माने देखते, सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हर्ष विषाद। न हर्ष होता है न विषाद होता है, क्योंकि भगवान वीत रागी है, राग दोष से रहित है। राग दोष से रहित होकर के वह जान रहे हैं, देख रहे हैं। प्रत्येक वस्तु को वस्तु के रूप में ही जानते और देखते हैं। दर्पण रोया कब हंसा, उदाहरण दिया दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण रोया कब हंसा, यह कैसा संन्यास। दर्पण के सामने कोई अच्छी वस्तु आती है तो उसको अच्छा दिखा देता है, बुरी आती है उसको बुरा दिखा देता। अच्छी आती तो दर्पण हंसता नहीं, और बुरी वस्तु सामने आई तो रोता नहीं। जो वस्तु जैसी है वैसा ही प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, उसको उसी रूप में दिखा देता है। कैसे? और अधिक स्पष्ट कीजिए महाराज, सुनिए। दर्पण सामने रखा है और सामने अग्नि जल रही है। दर्पण में क्या दिखेगा? अग्नि दिखेगी ना। अब अग्नि की तरफ जाओ, हाथ लगा करके देखो, दूर से कैसी दिखेगी? कैसा अनुभव होगा? गरम। दर्पण पे हाथ लगाओ, दर्पण गरम होता क्या? नहीं होता। सामने बर्फ की सिल्ली रखी है, बर्फ की सिल्ली ठंडी है, दर्पण में बर्फ की सिल्ली दिख रही है, लेकिन दर्पण ठंडा नहीं होता। सामने गुलाब का फूल रखा है, उसको सूंघो तो सुगंध आती है, दर्पण में सुगंध नहीं, मात्र उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है।
तो दर्पण का क्या काम क्या है? जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। बस केवल ज्ञानी भगवान भी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखते और जानते। यही दोनों में अंतर है, हमारे जानने देखने में और भगवान के जानने देखने में एक जमीन आसमान का अंतर है। इसी का नाम क्या कहा? सामायिक कहा है, समता कहा है, समभाव कहा है, समत्व भाव कहा है। मेरी भावना में आता है ना, साम्य भाव धन रखते हैं। ये साम्य भाव रूपी धन है। श्रवणों का धन क्या है? वही साम्य भाव, समता भाव। लेकिन बहुत कठिन होता है। कोई सामने आकर के प्रशंसा करे, प्रशंसा के शब्द सुनाए और मन में हर्ष न हो, कोई निंदा करे और मन में है बुरा ना लगे, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और सबसे बड़ा कोई गुण है साधु के पास, तो वही सबसे बड़ा गुण होता है। आगे कहते हैं, राय दोष परिहरि जो समभाव गुणे, सो सामायु जानि भुलो केवली एव धरे। राग रोषण बहु परहृत्य, जो राग और द्वेष इन दोनों को छोड़कर यह समभाव मन्यते, जो समभाव होता है, सो सामायु तत्सामायिकम जानी ही, उसी को तुम सामायिक समझो, सामायिक जानो। जिनमरः एवं भणति, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? राग दोष इन दोनों को छोड़ करके, राग दोष का अभाव ही सामायिक है। बाकी समय तो राग द्वेष होता रहता है, लेकिन कम से कम है जगत रूप से 2 घड़ी, मध्यम रूप से 4 घड़ी और उत्कृष्ट रूप से 6 घड़ी। घड़ी का मतलब क्या है? जो हाथ में बांधी ये घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी, ये घड़ी नहीं दिख रही भैया, ऐसी जगह लगानी चाहिए तो दिखना चाहिए। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो ये समय का काल बदलाया है। इस काल में हमेशा नहीं राग द्वेष छोड़ सकते, तो कम से कम सामायिक के काल में राग द्वेष को छोड़ करके बैठो, इसी का नाम सामायिक है। रागत वही दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मण, एक उदाहरण दिया है, जैसे दही में मखानी डाल करके क्या करते हैं? उसको मथते हैं, तो उसमें 2 डोरी होती है। इसमें रई बोलते, उसको रई या क्या बोलते हैं? मखानी, रवि। उसमें रस्सी बांध करके, सामने कुछ रहता है पलंग वगैरह, उससे बांध करके, देखा कभी? कहाँ देखा है?
टीवी में देखा है? हाँ, गांव में देख सकते हैं। आजकल तो देखा क्या, वो तो मशीन लगाते उसमें करंट से उसको डालते घूमता हो। लाइट नहीं है तो अभी भी ऐसी है। लाइट नहीं है तो फिर ऐसी हाँ, हाथ से भी करते हैं, थोड़ा रहता है उसको हाथ से करते, उसको घुमाते हैं, करके भी दिखाते हैं। और जब ज्यादा दही रहता, बड़ा बड़ा परिवार रहते थे पहले, तब हाथ से नहीं होता था। बहुत बड़ा परिवार, 5-6 भाई, उनकी बहुएं, नातू, बड़ा परिवार रहता था। मिट्टी के घड़े रहते थे और घड़े में बहुत सारा दही और उसमें रस्सी बांध करके सामने पलंग से वो रस्सी से करते थे। देखा कभी? देखा है। हाँ, आजकल के बच्चे नहीं देख सकते। हाँ, इतना बड़ा दही इतना बड़ा दही देखते नहीं बच्चे तो। हाँ, इतना दही होता था और उसका मक्खन निकालते थे, घी बनाते थे, मर्यादा का घी, और जो मट्ठा छाछ बचती थी, हाँ, सब लोग लेकर गली में सबको देते थे, कड़ी बनाते थे, छाछ पीते थे। और दूध, दही, घी सब घर का था। गांव में आज भी देखने को मिलता है। हमारे कर्नाटक में चातुर्मास हुए कोरोना के समय, तिगुलोदी, कर्नाटक, बेलगांव जिला में है, चेतोमा की दुर्ग भागो, घर घर में भैंस है। और जब वो बचते हैं ना, उसकी आवाज भी आती है, जो भाकरी बनाते उसकी भी आवाज आती है, पट 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 आवाज आती है। ताली की भी आवाज आती है। तो कितना एकदम अलग ही माहौल रहता है। हाँ, तो मछली की आवाज आती है उसकी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उसमें जो दो डोरी है, एक राग का प्रतीक है, उदाहरण दिया है, और एक द्वेष का प्रतीक है। एक बार राग की डोरी आती है, उसको छोड़कर द्वेष की आती है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष चलता रहता है। ऐसा क्षण हमारे जीवन में बहुत कम आता है जब हम राग द्वेष से रहित होकर के बैठ पाते हैं। क्यों? गोद में नातू है और नातू ने खिला रहे, उसको छोटा सा है, और उसने क्या कर दिया, जो शू कर दिया, कपड़े गंदे हो गए, हाथ गंदे हो गए, क्या करके धोते हैं, साफ कर लेते हैं, कपड़े। उसके प्रति बच्चे को डांटती क्या है? नहीं डांटते। बच्चे की माँ का पिता को भी नहीं डांटते, हमारा नातू है, बल्कि दूसरे का बच्चा करते हैं। तो भाई, कौन भाई? दूसरे का बच्चा कर दे, तो बिठाते ही नहीं, बिठाते वो भी साफ करेंगे, सब करेंगे आराम से, कुछ नहीं लगता। पर एक दूसरे का बच्चा भी कर दे तो उसके प्रति क्या स्वभाव आता है? इस बच्चे के प्रति, अपने बच्चे के प्रति राग भाव, और उसके प्रति द्वेष भाव आ जाता है। बस यही राग देश संसार का कारण है। उस बच्चे के प्रति जो राग है, उसी के कारण से उसकी गंदगी भी साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी मन में घृणा नहीं आती, गिलानी नहीं आती। दूसरे का बच्चा कर दे, समझ में आ गया ना? तो यही राग दोष हमारे लिए एक उदाहरण भी, बहुत सारे उदाहरण है,
लेकिन यही राग द्वेष जो होता है, बस यही हमारे लिए कर्म बंध का कारण है और संसार का कारण है। अनादिकाल से हम राग द्वेष में जीवन जीते आए हैं, राग द्वेष में जीवन जीते आए हैं। राग द्वेष के साथ ही हमने अनंत भाव बिता दिए। अनंत भाव अनाथ अतीत काल के जितने भाव गए सभी राग द्वेष के साथ गए हैं। उसमें पढ़ते ना विनय पाठ में, राग सहित जग में मिले सरागी रे, बीत राग भेजो अबे। सबको याद है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अर्थ हमारे आप ही बताओ। राग सहित जग में रुलो। राग द्वेष के कारण से अनादिकाल से संसार में रोता रहा। मिले सरागी देव, और देव भी कैसे मिले? सरागी मतलब रागी द्वेषी देव मिले। क्या किया हमने अनादिकाल से? उन्हीं रागी देवी देवताओं को भजते रहे और उनसे ही हमारा अच्छा होगा ऐसा मानते रहे। भजते रहे अलग अलग दिन, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, शनिवार को अलग, शुक्रवार को अलग, रविवार को अलग, अलग अलग देवी देवताओं को बांध के रख दिया। ये क्या करने वाले हैं? ये स्वयं रागी द्वेषी देवी देवता है। और यहाँ पर कह रहे हैं ये राग द्वेष बंधन का कारण है, संसार का कारण है। हम बंधन में बंधे हुए हैं, हम और आप सभी बंधन में बंधे हुए हैं। बंधे कि नहीं? नहीं, हमारे साथ बंधे हैं, लेकिन कर्म रूपी बंधन से हमारी आत्मा बंधी हुई है। और जब तक इस बंधन को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इस बंधन का कारण क्या है? किसी दूसरे ने हमें बंधन में नहीं बांधा। यहाँ पर क्या होता है? कोई अपराध करता है, पुलिस पकड़ करके ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है, तो दूसरा डालता है। लेकिन यहाँ पर हमें बंधन में किसी दूसरे ने नहीं बांधा, हम स्वयं अपने भावों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा स्वयं बंधन में पड़े हैं। हमने स्वयं अपने आप को बंधन में डाला है, बंधन में बांधा है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और स्वयं उसमें ही फंस जाती है, उसी प्रकार से कर्मों का जाल भी हमने बनाया है और उसी जाल में हम स्वयं फंसे हुए हैं। ये समझ में आता कि नहीं? क्या है? राग द्वेष के कारण से कर्मों का बंध होता है। कर्म का उदय आया, जो कर्म का फल मिला, अच्छा फल मिला, हम राग करते हैं, पुण्य कर्मों का बंध हो जाता है। बुरा मिला, मन को अच्छा नहीं लगा, द्वेष करते, पुण्य कर्मों का बंध हो जाता है। तो जब पुण्य को कर्म उदय में आते, फिर राग द्वेष करते, फिर कर्मों का बंध होता जाता है। प्रति क्षण हमें कर्मों का बंध हो रहा है, इसी राग द्वेष के कारण। यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरा राग द्वेष नहीं छोड़ सकते तो कम से कम सामयिक के काल में तो उतना तो राग द्वेष से दूर रहो। सभी प्राणियों के प्रति समता भाव धारण करो। जो बैर भाव, ईर्ष्या भाव, ममत्व भाव, मात्सर्य भाव, ये दुर्भाव है, इन भावों को छोड़ करके, आप रोग ध्यान छोड़ करके उतने समय के लिए राग द्वेष से रहित होकर के बैठो।
सरल है या कठिन है? महाराज बैठना तो सरल है, लेकिन राग दोष छोड़ करके बैठना सरल नहीं है, मुश्किल है। यहाँ पर बैठ जाते हैं, पैर पर पैर रख करके, हाथ पर हाथ रख करके बैठ भी गए यहाँ पर मनुष्य भगवान के सामने, लेकिन मन बैठता नहीं। मन कहाँ जाता है? कुछ न कुछ विचार आता है, शरीर यहाँ पर रहता है, मन घर में चला जाता है, दुकान पर चला जाता है? पत्नी के पास चला जाता है, बच्चों के पास चला जाता है, कहां का चला जाता है? देखो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट से चालू करो। 5 मिनट तक हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट। हो सकता है कि नहीं? 5 मिनट भी होना कठिन है, बस 5 मिनट सिर्फ देखना और जानना है। तो भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत भाव से, समता भाव से प्रत्येक वस्तु को जानना है और देखना है। चालू हो गई राग देश का कारण है। फोन की घंटी बजते ही तुरंत किसका है? राग का कारण। और नहीं उठाया तो फिर क्यों नहीं उठाया? जाकर के दोस्त चालू हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए राग दोष छोड़ करके बैठना, ये भी कितना कठिन होता, देखिए आप लोग, है बहुत कठिन होता है। थोड़ी देर के लिए भी उठाया, क्यों उठाया? तो उनके प्रति राग है, और नहीं उठाया तो उनका आपके प्रति द्वेष हो जाएगा। दोनों तरफ से क्या करेंगे? दोनों तरफ मुसीबत मुसीबत और मुसीबत किसी ने दी नहीं, किसी ने आपको मुसीबत में नहीं डाला, आपने स्वयं मुसीबत मोल ली है। मोल मतलब खरीदी करके लिए, पैसे देकर के लिए मुसीबत, सबके सामने और खुशी से लिए है। तो अपना रोज सुना रहे हैं, नाच नाच के। कहीं किसी ने हमने पढ़ा, कहीं उसमें लिखा था, महाराष्ट्र में प्रथा है, जब शादी होती है ना तो 7 फेरे होते हैं, तो सावधान सावधान बोलते उसमें, है ना? कितनी बार बोलते? कितनी बार बोलते? 7 बार 9 बार बोलते, सावधान सावधान से बोलते हैं। ऐसी किसी की शादी हो रही थी और वो पंडित जो शादी कराने वाला था, तो सावधान, ठीक है, फिर तो बोलते क्या? हमको पता नहीं भैया, शादी वादी कुछ पता नहीं। एक बार बोल दिया, तो दूसरी बार बोल दिया, तो तीसरी बार बोल दिया, तो जो लड़का था तो वो गांठ खोल करके भाग गया। गांठ खोल करके भाग गया। अभी इससे शादी नहीं, अभी से इतना सावधान सावधान बोल रहे हैं, शादी के बाद क्या होगा? तो बोल रहे भैया क्या नाम आपका? कहाँ के? बेलगांव, कर्नाटक प्रॉपर? हाँ हाँ, बिल कर्नाटक है। वो कह रहे उस समय नाचते हैं, बाजे बजाते हैं, और उस समय नाचते हैं, बाद में वो आपको नचाते हैं।
अब 2-4 दिन नाचते वो जिंदगी भर आपको नचाते हैं, बराबर की एक दिन बाजी बजाते हैं, आपके जीवन में बाजी बजते हैं। ये सब राग द्वेष का कारण है। यहाँ पर कह रहे हैं राग द्वेष को छोड़ करके थोड़ी देर तो बैठो, 5 मिनट का भी अभ्यास धीरे धीरे करके 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट करते करते ये बड़ा अभ्यास बन जाता है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं राग द्वेष दो परिहृत्य, राग और द्वेष इन दोनों को छोड़ करके यह समभाव मन्यते, जो समभाव को धारण करता है, समता भाव को धारण करता है, तत्सामायिकम जानी ही, उसे ही निश्चय से सामायिक कहा गया है। राग दोष को छोड़ना ये समभाव है, समता भाव है। किसी भी के प्रति भी राग भाव नहीं, किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं, इसका नाम समता भाव है। और समता नाम का ही समता भाव जो समभाव है, इसी का नाम निश्चय से सामायिक कहा गया है। एवं जिनबरा भरंती, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादात् दुर्किंचनोक्तम् तन्मे चतुर्था विदधात देवी सरस्वती केवलमोधिलभ्युम् बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि सुलसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतनस्तुरामे कौवल्यमानस्तु ममास्तु देवी, कौवल्यमानस्तु ममास्तु देवी। द्वादशांगी गुरुवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज